वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं जा रहे थे अपनी जॉब पे, काम पे, कारखाने। तो वहाँ पे जा रहे थे और यहाँ पे है ना अपना जूता वगैरह पहन रहे थे। तो इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है और मैं इनसे हमेशा, और मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, मैं इनसे कहती हूँ कि सुबह सुबह निकल जाओ, पर सुबह भी जल्दी ही धूप निकल जाती है। लेकिन इस टाइम पे जब ये जाते हैं ना 11-12 बजे, इतनी तेज़ कड़ाकेदार धूप होती है कि मेरे से तो थोड़ी देर बाहर भी नहीं खड़ा हो जाता। और फिर पूरे रास्ते इनका सर पे ना सूरज चलता है ना, तो जब रास्ते में जाते होंगे ना तो माथा गर्म हो जाता होगा, लेकिन सुनते ही तो नहीं है मेरी। तो खैर ये चले गए थे और यहाँ पे जेंको के देखिए कैसी हालत ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो रही है। और इसके कितने मैंने बाल काढ़े, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार है ना इसमें ना गांठें गांठें बन रही हैं। तो सोच रही हूँ जो गांठें गांठें बन रही है ना वो कैंची से कट कर दूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर एसी चला कर है ना इसे छोड़ दूँगी और ये भी कुछ यहीं पर ही बैठ के आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अब ये तो चले गए थे और अब हमें कुछ काम है नहीं। और थोड़े से कपड़े थे छत पे सूख रहे थे, मैं सुखा कर आई थी और थोड़े से रह गए थे कपड़े जिन्हें सुखाना था। तो सोचा अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी, थोड़ी धूप सी हल्की सी कम हो जाएगी ना जब। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर हम यहाँ पर ही बैठ के ना आराम करेंगे, जेंगो और मैं। और गाइस छत पे जो कबूतर थे ना, पता नहीं क्या क्या कर रखा है कबूतरों ने, इस कदर गंदगी कर रखी है, इस कदर। मेरे हस्बैंड ने मुझे तो सफाई करने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि किसी दिन मैं टाइम निकाल कर है ना ऊपर की सफाई कर दूंगा। इस कदर गंदा कर दिया है कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो मैं गई थी छत पे और ये सारे के सारे कपड़े ना मुझे उतारने हैं, क्योंकि ये जो है सूख चुके थे। और जो दूसरे वाले एक दो बेडशीट थी, एक दो मेरे हस्बैंड की जीन्सें थी, वो मैंने सुखा दी थी अच्छे से करके। और यहाँ पे देखिए ये रहे सूखे हुए कपड़े। अब इन्हें मैं नीचे ले जाऊँगी और इनको फोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना कबूतरी ने ना एक और टोकरी के अंदर, मेरे हस्बैंड ने क्या करा बाहर से उठाकर, जिस दिन आंधी आ रही थी, अंदर रख दी। और यहाँ पे देखिए इस कबूतर को इसकी नाक पे पता नहीं कैसे दाने से निकलने, ये ना बीमार है और इसी वजह से इसकी माँ ने ना दूसरे अंडे दे दिए। और यानी कि ऐसे हटा भी नहीं सकते ना। अब तो ये यहाँ पर रह रहे, मेरे हस्बैंड कह रहे कि जब तक ये खुद नहीं उड़ते ना तो इन्हें यहीं पर रहने दो, तुम ऊपर मत जाना। बस जब कुछ काम होता है, कपड़े धोने होते हैं, जब तो जाना ही पड़ता है। और इस कदर गंद मचा रखा है ना कि बस मेरे को तो उल्टियाँ ही लग गई ये देख कर। फिर मैं नीचे आ गई थी, थोड़ी सी भी गंदगी होती है ना मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। तो बस यहाँ पर आ गई थी, थोड़ा एसी चलाया और कपड़े गाइस ऐसे गर्मा गर्म हो रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे फ्राई करके निकाले हैं, एकदम कड़क और गर्मा गर्म। और जेंगो जो था सारे कपड़ों को सूंघता रहता है कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, क्या करके आई हूँ। तो बस इन कपड़ों को जल्दी से मैंने फ़ोल्ड करा और रात के लिए मैंने भिगो रखी थी उड़द की दाल, साबुत उड़द की, क्योंकि आज मुझे बनानी थी दाल मखनी। सोचा चलो आज दाल मखनी बना लेती हूँ, बहुत दिनों से वाली दाल ला के मैंने रख रखी थी और मेरा दिल कर रहा था कि चलो दाल मखनी खाने का, तो मैंने चला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर और सब मसाले डाल के, थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ मसाले भूनने के लिए रख दिए थे। अच्छे से जब मसाले भुन जाएंगे उसके अंदर हमने जो दाल को अच्छे से मैश करा है, थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई थी और फिर उसके बाद अच्छे से इसे मैश कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पर है ना इसके अंदर दाल को शुमार कर देंगे, इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और दाल मखनी हमारी रेडी हो जाएंगी। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन और बस ये रेडी है। चाहे तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ी क्रीम को अवॉइड किया है। तो बस यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स कर लिया था और यहाँ पे इसे देखिए अच्छे से पक रही है बढ़िया करके। और यहाँ पे हल्की आंच पे इसको मैंने ना ढक के रख दिया था और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे हल्की सी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी। और जब ये दाल ज़्यादा गाढ़ी होती है ना तो ये कढ़ाई में नीचे लग जाती है, तो बस इसी वजह से मैंने इसे रख दिया था। और बस 5-10 मिनट पकाने के बाद ये पक जाएगी अच्छे से। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और यहाँ पे लग गया था दस्तरखान। थोड़ा सा चावल भी बना लिए थे और दस्तरखान पे रखी थी दही, रोटी और मज़ेदार सी दाल मखनी। इतनी टेस्टी, इतनी रिच फ्लेवर की बनी थी ना ये कि मज़ा ही आ गया खा। और दाल मखनी तो हमारे घर में इतने दिनों बाद बनाई है। लास्ट टाइम कब बनाई थी मैंने मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन हाँ आज मैंने बना ही ली। बहुत दिनों से सोच रही थी। मैंने इसके साथ सोचा था कि तंदूरी बटर रोटी बनाऊंगी, पर फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, यानी कि गर्मी हो रही है गाइस, आटा गूंदो ये करो, इसलिए मैंने सिंपल सी बना ली थी रोटियाँ। और उसके साथ आधी रोटी के साथ मैंने ये दाल खाई थी।
और इतनी मज़े की बनी थी और चावलों के साथ तो और मज़े की लग रही थी। बस मैंने आधी रोटी खाई, आधी वापस दे दी थी अपने हस्बैंड को। और यहाँ पे मैंने थोड़े से राइस लिए और थोड़ी सी ली मखनी दाल। इतनी टेस्टी गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल जो है ना इतना खुश हो गया था खा के कि बस कभी होता है ना कि कोई चीज़ आपने दिल से बनाई हो और वो बढ़िया बन जाए और खा के मज़ा आ जाता है, तो वही यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे हम अपना खाना इंजॉय कर रहे थे, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चाय वाय बनानी है कुछ तो बना लो, तो मैंने बोला चाय नहीं बनाएंगे, कॉफ़ी होती तो शायद से मैं पी लेती, चाय पीने का मेरा दिल नहीं था। तो थोड़ी सी दही में हल्की सी है ना मैंने हस्बैंड के लिए शक्कर डाल के लेकर आई थी, तो उन्होंने बचा दी थी, तो थोड़ी सी मैंने भी खा ली थी। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।